Hello students, welcome back to my channel. In this session we are going to study or we are going to solve your chapter first of chemistry, chemical reaction and equations, batch exercise problems. So let us start. So first of all, first question is say which statement about a reaction below are incorrect. एक आपको रिएक्शन दी हुई है 2PbO सॉलिड C सॉलिड के साथ गिव्स 2Pb प्लस CO2 गैस। ये आपको इक्वेशन दी हुई है। इसके रिगार्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, लीड इज गेटिंग रिड्यूस। सेकेंड, carbon dioxide is getting oxidized. Third, carbon is getting oxidized. And fourth, lead oxide is getting reduced. So आइए देख लेते हैं। इस इक्वेशन में बेसिकली बात किया जाए तो आपका जो लीड ऑक्साइड है, लीड ऑक्साइड, इसमें आपकी जो लीड की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है 0, ये है +2। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाने पे बेसिकली हो क्या है, कार्बन लेड +2 से लेड 0, किसी भी एलिमेंट का जो एलिमेंटल फॉर्म होता है उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो यहाँ से बेसिकली हो क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके +2 से 0 में जा रहा है। कार्बन यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपका ये +4 में है। +4 कैसे है, कार्बन को निकालना है, माइनस ऑक्सीजन स्टेट ऑफ 1 ऑक्सीजन इज -2 and there is 2 oxygen, so -4 is equal to 0 because there is no net charge on compound, so x equal to +4। ये ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे कार्बन का है। अब देखो कार्बन से कार्बन 4 में गया है, मतलब ये यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है। आप लोगों ने डिफिनेशन में पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन बेसिकली होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसमें कौन सा कंपाउंड या कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है या कौन सा कंपाउंड या कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, ये कैसे पता करेंगे, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का। सो कार्बन इज ऑक्सीडाइज। ये ऑब्जर्वेशन हमें 2 ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे। दूसरा चीज, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है किसमें, लेड में। इट मीन्स lead oxide is getting reduced। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस सब्सटेंस एलिमेंट का रिडक्शन होता है वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देख लो आप लोग के ऑप्शन कैसे कैसे दिए हुए हैं। पहला, कार्बन इज गेटिंग रिड्यूस, नो, फर्स्ट वन इज लेड इज गेटिंग रिड्यूस, नो, सो ए ऑप्शन इज फॉल्स। बी ऑप्शन, carbon dioxide is getting oxidized, no, carbon dioxide is not getting oxidized, carbon is oxidized, carbon is get oxidized, C part is your
right. And D option is lead oxide is getting reduced. Lead oxide is getting reduced. It means D part is also true. So we have to find incorrect option. So there is incorrect option A and B. It means option number first is correct. ठीक, देखो इसमें बेसिकली इस इक्वेशन में करना क्या है आप सबको, यहाँ पे लेड ऑक्साइड जो +2 स्टेट से यहाँ पे 0 जा रहा है, मतलब ए इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन जो कहता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैसा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ कार्बन 0 से कार्बन +4 में जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज करके वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट कर रहा है। तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डिप्रेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो कैसा एजेंट कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। सो इट इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यू बेस। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। नोट इट। Now second part. In this equation given Fe2O3 2Al gives Al2O3 plus 2Fe. In this reaction, ferric oxide react with aluminium to form aluminium oxide and iron. आप लोग के नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जिसको आप लोग लर्न भी कर लीजिएगा, वो है रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर। ठीक, रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर तो ये इस प्रकार है। पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, नोट, जिंक, आयरन, निकल, टीन and lead. And next one is hydrogen, copper, mercury. So this is your reactivity series. On down the group, रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। मतलब जितने भी ऊपर के एलिमेंट हैं वो नीचे वाले एलिमेंट को उनके कंपाउंड से क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। ये बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, ये यहाँ से एग्जांपल आपका बोर्ड में उठाया जाता है बेसिकली। सो यहाँ इसी क्वेश्चन को यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन के फॉर्म में दिया है। क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे आयरन, एल्युमिनियम, यहाँ से एल्युमिनियम एंड आयरन। देखो बेसिकली इसमें हुआ क्या है, एल्युमिनियम जो है उसने आयरन के ऑक्साइड को उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर दिया है। एल्युमिनियम ने आयरन को उसी के कंपाउंड से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि एल्युमिनियम, देख लीजिए एल्युमिनियम, here is aluminium. Aluminium is more reactive than iron. यहाँ क्लियरली आप देख सकते हैं एल्युमिनियम ऊपर आ रहा है, आयरन नीचे आ रहा है। इट मींस एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो इट इज एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन आपके इस प्रकार है, इट इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन का आपका इसमें आपका डी पार्ट सही रहने वाला है। ठीक, नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका इसमें कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फैलिंग। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, इसमें बेसिकली ये कह रहा है आयरन का रिएक्शन आप करा रहे हैं HCl कैसा मीडियम है डाइल्यूट, तो यहाँ से बनता क्या है। ठीक, तो देखो आप इसके बाद वाले चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट मीनिंग, उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आएगा, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एसिड सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। सो द इक्वेशन इस प्रकार रहने वाला आपका FeCl2 प्लस H2 गैस यहाँ से लिक्विड बैलेंस कर लो 2HCl 2Cl। ठीक, ये आपका बैलेंस है। इट मीन्स ऑप्शन आपका रहने वाला कौन सा सही, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड विल फॉर्म। ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड विल फॉर्म। ऑप्शन ए आपका सही रहने वाला। ठीक, नाउ मूव टू फोर्थ। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। A balanced chemical equation equation should be balanced when number of atom in reactant side should be equal to number of atoms in प्रोडक्ट साइड। जब आपका नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड जब आपके इक्वल होते हैं तो वो होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ऐसा होना क्यों चाहिए, सेकंड पार्ट, बिकॉज it happened to follow law of conservation of mass। ये ऐसा क्यों होता है, because it happened to follow law of conservation of mass। आप लोगों ने क्लास 9 में पहला चैप्टर में पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बेसिकली होता क्या है, किसी भी मास, जो भी आपका मास होता है वो ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना उसको बनाया जा सकता है, वो किसी भी रिएक्शन में कंजर्व रहता है, या तो वो प्रोडक्ट साइड जाते हो या तो रिएक्टेंट साइड, लेकिन वो कंजर्व होता है ना, लॉस नहीं होता, वो हमेशा 100% कंजर्व रहता है। ठीक, दिस इज योर फोर्थ पार्ट। नाउ राइट, now move to fifth। now फिफ्थ में बेसिकली आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट वाइज सवाल और इसको बैलेंस करना है, उसका वो लिखना है साइंटिफिक नोटेशन। सो इसमें लिखा है हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस H2 कंबाइंड विद N2 टू फॉर्म 2NS3 गैस। This is basically your first part। Hydrogen gas combined with nitrogen gas to form 2NH3 with ammonia। This is basically known as ammonia। This is equation। This is
हाइड्रोजन गैस, दिस इज नाइट्रोजन गैस। इसमें हम लोग दे सकते हैं H2N2। ऐसा क्यों? बिकॉज गैस जो होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो सिंगल एटम में के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी आपकी गैस है एक्सेप्ट नोबल गैसेस, जितने भी गैस है जैसे वो आपको क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ये सब जितने भी सारे गैस है ये सब मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इट मींस डाई एटम, डाई एटम मींस उसके दो एटम आपस में कंबाइन रहते हैं, इससे बाय इंटर कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट, hydrogen sulfide burned in air to give water and sulfur dioxide. Hydrogen sulfide means H2S. This is basically your hydrogen sulfide. रिएक्ट किससे कर रहा है? ये रिएक्ट कर रहा है इन एयर। एयर में होता क्या बेसिकली? आपका ऑक्सीजन। बना क्या रहा है? वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज गैस। ठीक, बैलेंस कर लो आप, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, एक सल्फर, दो ऑक्सीजन, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है, तो तीन दूनी छह ऑक्सीजन, तीन दूनी छह ऑक्सीजन, और यहाँ पे बेसिकली आपका हो जाएगा 4। No, wait a minute. Two hydrogen, one sulfur, two oxygen, and 3/2 oxygen. This is your balanced chemical equation. Now move to second part, third one say barium chloride, BaCl2. This is your barium chloride. React with aluminum sulfate, means Al2SO4 whole thrice. Gives aluminum chloride AlCl3 plus BaSO4. This is PPT. What is PPT? PPT is precipitation. Precipitation means a insoluble substance which get मतलब एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इनसॉल्युबल होता है और वो किसी भी बीकर के नीचे बैठ जाता है। ठीक, इसको बैलेंस करते हैं, एक बैरियम, दो एल्युमिनियम, तो यहाँ पे दो एल्युमिनियम, तीन सल्फेट, तीन में 6 क्लोरीन, 3 बैरियम 6 क्लोरीन, 2 एल्युमिनियम, 3 सल्फेट। This equation is your balance. This is aluminum sulfate and this is aluminum. This is your aluminum chloride and this is barium sulfate. Now move to fourth one say potassium metal react with water. Potassium metal react with water to form potassium hydroxide QH plus liberate hydrogen gas. ठीक, this is your basically potassium हाइड्रोक्साइड। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे आपकी 3 हो गया, 3 नो, दिस इज बेसिकली 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो 2 की है
this is solid, this is liquid. एक के OH दो हाइड्रोजन, मतलब 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर मैं 3 कर दूँ तो 1/2 3/2। This is basically 3/2 and 3/2 here. No, this is wrong, this is wrong. Now balancing, sorry बच्चों, balancing दो, so this is दो, this is दो, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, and this is okay. This is your complete on chapter 1 exercise question number 5. Now in second part we have to done is question number 6, 7, 8, 9, 10. ठीक, बाय बाय बच्चों।